Now the next question is the magnetic field due to a small magnetic moment m at a distance r from the center of the equatorial line is given by. Okay, magnetic moment m, magnetic field. ओके ये क्वेश्चन आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे है। तो ये क्या कह रहा है, कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल क्या होता है, सबसे पहले तो हम डाइपोल समझते हैं। डाइपोल हमारा एक सिस्टम होता है, इट इज़ द सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, दो इक्वल और अपोजिट पोल्स, सपोज दैट दिस पोल इज़ नॉर्थ पोल और दिस पोल इज़ साउथ पोल। इसकी स्ट्रेंथ हमने क्या मान ली है, QM1, और ये हमारी क्या है, QM2। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, 2L डिस्टेंस है। 2L इसलिए मानते हैं, L इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि L में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ी टिपिकल पड़ेगी। 2L इसके मिड पॉइंट से देखा जाता है, तो ये डिवाइड हो जाएगी L में, तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। अब ये जो सिस्टम होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, एक पोल ये है और दूसरा पोल ये है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो, इक्वल और अपोजिट पोल्स कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है मैग्नेटिक डाइपोल। दिस इज़ अ सिस्टम, ये एक सिस्टम होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है, आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल, ये हमारा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। आइदर पोल स्ट्रेंथ QM1 ले लें चाहे QM2 ले लें, QM1 इनटू डिस्टेंस बीच की कितनी है, 2L, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m या कहीं कहीं पे कैपिटल M। आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, कैपिटल M। अब आपको पता है किसी भी मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, ओके, तो इससे भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी बन रही होगी। ये जो लाइन होती है आपकी, जो इसके अलोंग द एक्सिस होती है, ये हमारी एक्सियल लाइन बोली जाती है, और इसके परपेंडिकुलर जो होती है ये हमारी क्या बोली जाती है, इक्वेटोरियल लाइन। ये एक्सियल और ये हमारी क्या है, इक्वेटोरियल लाइन बोली जाती है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट, इस जो डाइपोल ये हमारा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है, कैपिटल M दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट M। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट M फाइंड करना है एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इक्वेटोरियल लाइन, नहीं, द मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करनी है, सॉरी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करनी है इस डाइपोल से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या है, कैपिटल M है, और कहाँ पे फाइंड करनी है, इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे एट ए डिस्टेंस R। ओके, क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं। आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है इस मैग्नेटिक मोमेंट से, जिसका इस मैग्नेटिक डाइपोल से, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M दिया हुआ है आपको, इससे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, कहाँ पे, इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर से R दूरी पे, यहाँ पे हमको क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम डेरिवेशन पे नहीं जाते हैं, हमारा जो डायरेक्ट फार्मूला होता है B इक्वेटोरियल, ये आपके लिए क्या होता है, μ0/4π M/r³, ये आपका इक्वेटोरियल होता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, M/r³, B इज़ द राइट वन। ओके, अगर हम एक्सियल फाइंड करते हैं, एक्सियल को देखते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, μ0/4π 2m/r³, ये हमारा एक्सियल। इधर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, वहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो फॉर्मूला हमारा होता है 2m/r³। ओके, सिमिलरली अगर आपसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, पहले डाइपोल समझते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस,
सेपरेटेड बाय सम फिक्स्ड लेंथ, ये हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। इसकी एक्सियल लाइन भी ये वाली होती है और इसकी इक्वेटोरियल लाइन ये वाली होती है। ओके, ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा P से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, नाउ अगर हमें एक्सियल लाइन पे फाइंड करना है, सिमिलरली P कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, तो ये हमारा क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन पे, तो ये हमारा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। और हमारा एक्सियल पे अगर बोला जाता है आपसे E एक्सियल, तो ये हमारा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³। दोनों में रिजेम्बलेंस देख लीजिए, ये यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, डिस्टेंस r ये भी है, डिस्टेंस r ये भी है। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिमिलरली हम दोनों फार्मूले में रिजेम्बलेंस देख सकते हैं। होप द सॉल्यूशन इज क्लियर। थैंक यू।